सर्वप्रथम बुंदेलखंड की इस पावन धरती को नमन, क्योंकि ये धरती हिंदुस्तान के अंदर ऐसी है जहाँ वीर योद्धा जब चले तो बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठे। तो इसका कितना वंदन करूं, नमन करूं, कम ही होगा। बारंबार इसको नमन। द्वितीय, हमारे विद्यार्थी रहे प्रताप, तो मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे विद्यार्थी होते हैं तो यही किसी न किसी रूप में अर्जुन होते हैं। मैं संदीपनी, मैं वशिष्ठ, मैं राम, मेरे बस में नहीं है, लेकिन ये वास्तव में उस योग्य हैं। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। इस मंच पर विराजमान माननीय कुलपति महोदय, माननीय मंडलायुक्त महोदय, वरिष्ठ IAS अधिकारी जो अवकाश प्राप्त हैं, हमारे अनुज सम प्रेम शंकर मिश्र जी, हमारे समक्ष बहुत से परिचित चेहरे हैं। कमल जी, संजय जी कहीं होंगे। तो हाँ, वैसे भी रणनीतिकार हमेशा जो है पर्दे के पीछे होते हैं, तो संजय जी, बहरहाल देखिए, अभी आते ही VC साहब ने मुझसे पूछा कि इस पुस्तक को लिखने में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। मुझे खुद नहीं पता कहाँ से मिली, और सत्य बोलूं तो ये मेरा विषय भी नहीं है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। इतिहास पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी मैंने, और आप सबके आशीर्वाद से, स्नेह से बड़े प्रकाशकों ने उनको छापा। इस पर मेरा कोई महारत हासिल नहीं था जो मैंने ये पुस्तक लिखी। मैं एक प्रश्न बार बार स्वयं से करता था और मैंने बहुतों से पूछा, शायद उसी से कहीं ये पुस्तक निकली। मैं सबसे पूछता था कि एक बात बताइए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 2-3 चौपाइयां ऐसी लिखी जिनको मैं पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, कि जब राम वनवास के लिए निकले और गंगा के किनारे गए तो केवट को कहते हैं कि भैया मुझे गंगा पार करा दीजिए। तो केवट कहता है, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। केवट कभी नहीं मिले थे राम से। यानी वे राम जिनका मर्म दशरथ नहीं जान पाए, वे राम जिनका मर्म लक्ष्मण नहीं जान पाए, वे राम जिनका मर्म सुमित्रा नहीं जान पाई, शायद कैकेयी जानती थी और कौशल्या जानती। वो कैसे केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। मैं लक्ष्मण की बात क्यों नहीं जान पाए, क्योंकि जब पंचवटी में होते हैं और माता सीता से भगवान राम कहते हैं कि तब तक करहु अगिनमा वासा, जब तक करहु निशाचर नासा, और लक्ष्मण हुयो मर्म न जाना। यानी लक्ष्मण वो मर्म नहीं जान पाए जो कछु चरित रचो भगवाना। तो ये कैसा एक संयोग है कि केवट कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं और लक्ष्मण ये मर्म नहीं जानते हैं। तो लास्ट में तुलसी लिखते हैं कि सोई जाने जय देहि जनाई। यानी वो जिसको अपना मर्म बताना चाहता है, जिसे अपने विषय में जनाना चाहता है, वो जान पाता है, नहीं तो नहीं जान पाता है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, और मैं कोई ऋषि संत कवि हूं नहीं जो मुझे भगवान, लेकिन कुछ हुआ ऐसा। हाँ, एक विषय पर मंथन अवश्य होता था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि राम हर घर में, मंदिर में एक चित्र में है, एक विग्रह में है, लेकिन क्या राम प्रत्येक के चित्त में है? हम चित्र से चित्त तक की यात्रा अगर कर जाएं तो हमें उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राम पढ़ने की चीज है ही नहीं। राम तो गुनने की चीज है। पर गुने कैसे, जाने कैसे?
तो हो सकता है कि जिस प्रकार से तुलसी लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मैंने भी अपने सुख के लिए रघुनाथ की गाथा इस रूप में लिखी। दूसरा एक जैसे मौलिक चिंतन होता है कि हम किन राम को, जिनकी हम आज पूजा करते हैं, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, वो कौन है? क्योंकि वशिष्ठ जी जब नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन लिखी है तुलसीदास जी ने, सो सुख धाम राम असनामा। ये नहीं कहा इनका नाम राम है, ये कहा कि इनका नाम राम के जैसा है। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो जो राम थे वो दशरथ पुत्र श्री राम ही नहीं थे, वो तो राम कोई और हैं जो वशिष्ठ की कल्पना में हैं। और अगर वशिष्ठ की कल्पना में कोई और राम है तो वो राम अभी इन राम को बनना है। वह राम बनने के लिए जो त्याग है, जो तपस्या है, वो कहां से आएगा? क्योंकि आप राजा के पुत्र हैं, उनको क्या जरूरत है बन जाने की? लेकिन उन्हें जाना है, यह सुनिश्चित है। ये तो पहले कह करके आए थे। अगर हम पौराणिक मानते हैं तो ये तो पहले कह करके आए थे। पर यहां पर वो राम कैसे बनेंगे, ये विचार किसे करना? इस पुस्तक में पहला अध्याय यही है कि जब भगवान राम वापस आते हैं वन से तो वशिष्ठ के पास जाते हैं और वशिष्ठ उनसे एक प्रश्न करते हैं कि राम, ये बताओ कि जब आप रावण से युद्ध कर रहे थे तो आपको क्रोध तो नहीं आया? तो राम कहते हैं, गुरुदेव मैं समझा नहीं। तो वो कहते हैं कि संसार को समझने वाला मेरी बात ना समझे, ये नहीं हो सकता है। मैं और स्पष्ट करता हूं कि जब युद्ध प्रतिशोध के लिए किया जाता है तो क्रोध आता है, और जब युद्ध किसी संस्थापना के लिए किया जाता है, वो संस्थापना संस्कृति की हो, राष्ट्र की हो, मूल्य की हो, आदर्शों की हो, मर्यादा की हो, सनातन धर्म की हो, आप जो भी मान सकते, तो वो शांतिपूर्वक और रणनीति के साथ किया जाता है। अब आप बताएं कि आप जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो आपके मन में यह प्रतिशोध था कि आपकी पत्नी का हरण कर ले गया है, इसके लिए आप युद्ध कर रहे थे, या आप धर्म की संस्थापनार्थाय युद्ध कर रहे थे? और कहते कहते कह जाते हैं कि राम, यही कारण था कि आज के 14 वर्ष पहले मैंने आपका राज्याभिषेक नहीं होने दिया। तो कहते हैं आपने? तो कहते हैं हाँ मैंने। बोलते क्यों गुरुदेव? तो कहते हैं कि कैकेयी जो है वो तो सिर्फ हमारी बात को रखने का एक माध्यम बनी, और ये जानते हुए कि कैकेयी जिस दिन ये निर्णय लेगी, क्योंकि राम इतने लोकप्रिय हैं, राम नाम इतना लोकप्रिय है, आज आप उससे अनुमान लगा सकते हैं, तो जिस दिन भी वो यह निर्णय लेगी उस संसार के कलंक का, अपयश का पात्र बनेंगी। और वह अपयश जन्म जन्मांतर तो छोड़ दीजिए, दिग दिगंतर तक, कालखंडों तक, वरना त्रेता में राम हुए, आज भी आप कैकेयी को उसी दृष्टि से देख रहे हैं। तो बोले मुझे मालूम था। तो बोले फिर भी आप मुझसे कह देते, मुझे बता देते। तो बोले नहीं राम, मैं वशिष्ठ ऐसे नहीं बना, वशिष्ठ उपाधि है, नाम नहीं है। मैंने इस अयोध्या राष्ट्र की 14 बार परिक्रमा की है। मुझे इस अयोध्या का प्रत्येक कण कण वो मुझे ज्ञात है। इसका आत्विक बल क्या है, यानी जो वन में लोग रहते हैं, इसकी आर्थिक संपदा क्या है, इसका सैन्य बल क्या है, इसका शत्रु बल क्या है, इसका मित्र बल क्या है,
मुझे सब पता है और मैं चाहता था कि अयोध्या जैसे चतुर्दिक राष्ट्र का जो चक्रवर्ती बने वो अयोध्या के रग-रग से, जिसे आज की भाषा में कहें, उससे वो ज्ञात हो। और ये कार्य राम राजमहल की भित्तियों के अंदर राज सुख भोग कर संभव नहीं था। वो तो तपोवन में ही संभव था। और मैं ये दशरथ से नहीं कह सकता था, क्योंकि दशरथ तो उस समय पुत्र मोह में व्याकुल थे और मैं राष्ट्र को मानता हूं। मेरे लिए राजा कोई मायने नहीं रखता है राम, मेरे लिए राष्ट्र मायने रखता है। तो बोले फिर मजली माता, तो बोली मजली माता के लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि। और आप ये तो छोड़ ही दीजिए कि कोई षड्यंत्र करके जो है महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से आपके लिए वन जाने का वर मांगती। उनके भुजाओं में नहीं, केवल एक उंगली में इतना बल आज भी है कि वो देवासुर संग्राम के परिणाम बदल सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें भारत के लिए राज नहीं चाहिए था। वो तो उन राम को संसार के समक्ष लाना चाहती थी जो अयोध्या के राजा राम नहीं, संसार के लोकाभिराम हो। तो इस लोकाभिराम के लिए किसी न किसी को तो त्याग करना था। वो त्याग मेरे हिस्से में आया। तो राम फिर वशिष्ठ से पूछते हैं कि माता को आपने माध्यम क्यों बनाया। बोले देखिए राम, विधि सम्मतता भी एक कारण होता है। कैकेयी को यह अधिकार था महाराज दशरथ से कि वो 2 वरदान मांग सकती हैं, और वो 2 वरदान क्या होंगे ये उन्हें तय करना था। तो बोले कि उन्होंने फिर पहले भरत को महाराज बनाने का वरदान क्यों मांगा। तो वशिष्ठ कहते हैं क्योंकि यह संभव था कि महाराज दशरथ आपके वन जाने की बात सुनते ही प्राण त्याग दें। वो इतना ज्यादा आपसे प्रेम। और ऐसा हुआ तो फिर भरत राजा नहीं बन सकते। फिर आप अगर बन गए तो राजा कौन होगा, और जो होगा वो विधि सम्मत नहीं होगा। विधि सम्मतता यही है कि स्वयं महाराज दशरथ उसको राजा घोषित कर, और इस वरदान पर वो प्राण भी नहीं त्यागते। हाँ, ये अवश्य कहते कि भाई ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भरत को राजपाट कैसे मिल सकता है, सिंहासन कैसे मिल सकता है। तो इसलिए उन्होंने भारत को राज पहले मांगा और आपका वनवास बाद में मांगा। इसमें कहीं से उनके अंदर तो बोले तो शत्रुघ्न के लिए मांग सकती थी, भारत के लिए ही क्यों मांगा। बोले शत्रुघ्न एक अच्छा सेनानायक है, वो राष्ट्र रक्षा कर सकता है, लेकिन शत्रुघ्न इस राष्ट्र का भरण पोषण नहीं कर सकता। भरण पोषण प्रथम होता है। राष्ट्र की प्रजा के लिए सबसे पहली चिंता रक्षा की नहीं, उसके भरण पोषण की होती है। क्योंकि अगर भरण पोषण ठीक से हुआ है, उसको कोई दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं प्राप्त हुआ है, तो अपने आप रक्षा कर लेगी। इसलिए भारत। तो खैर ये वार्ता बड़ी लंबी है, और यही चीजें फिर जब सुन करके राम माता कैकेयी के पास जाते हैं तो कैकेयी कहती हैं कि पुत्र अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। राम बार बार एक सवाल पूछना चाहते हैं कि माता, आपने 14 वर्ष जिस तरह से मुझे रहने के लिए कहा था, मैं ठीक वैसा ही रहा। मैं निर्जन में रहा, मैंने वल्कल धारण किया, मैंने जटाजूट बनाए रखा, मैं कभी मतलब उस पथ से विरत नहीं हुआ जो आपने मुझे निर्देशित किया था। अब आपका क्या आदेश है। कैकेयी दहाड़ मार के रोती हैं और गिर पड़ती कि बेटा आप मुझे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। वो 14 वर्ष सिर्फ आपके वनवास के नहीं थे,
वो 14 वर्ष इस देश के अंदर हमारे लिए कलंक की समृद्धि के भी थे। लेकिन ये मुझे विश्वास था कि मेरा पुत्र राम जब राम बन करके आएगा तो इन सब को अनदेखा कर देगा। तो राम कहते हैं कि माता, आपको नहीं पता, क्योंकि आगे एक अध्याय पढ़ेंगे जहां निषाद राजगुरु वो बार बार कहता है कि मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, मैं अभी सेना लेकर के जाऊंगा, आपको वनवास दिया। तो राम उसको कहते हैं कि आपको पता है माता कैकेयी मेरी गुरु भी हैं और मेरी मां भी हैं। मां सदैव अपने बच्चे का श्रेष्ठ करती है कि हमारा बच्चा श्रेष्ठ बने, और गुरु सदैव अपने शिष्य को योग्य बनाता है। और मेरी माता कैकेयी में तो ये दोनों हैं, यानी मुझे वो श्रेष्ठ योग्य या योग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए ये परित्याग कर रही थी। और न जाने कितनी बार माता की उंगली छुड़ा करके मैं भाग खड़ा होता था, मां मुझे पकड़ती थी। तो जब मैं तब छुड़ाता था तब तो माता को कोई दोष नहीं देता था, माता रोती थी, पकड़ती थी मुझे। आज माता ने उंगली छोड़ दी क्योंकि मैं बड़ा हो गया। तो बोले तब में और अब में अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं है। आप ये बताएं कि उस समय क्या महाराज दशरथ से और विश्वामित्र से किसी ने कोई प्रश्न किया था जब मुझे 10 वर्ष के लिए विश्वामित्र के साथ वन में भेज दिया गया था? तब मेरी आयु क्या थी? वन में तो मैं तब भी गया। तो ना तो विश्वामित्र के माथे पर किसी ने ये अपयश लिखा और ना महाराज दशरथ यानी मेरे पिताश्री के माथे पर। फिर आज माता कैकेयी के माथे पर क्यों ये अपयश लिखा जा रहा है? मैंने तो वही किया, पहले भी मैं असुरों के निशाचरों के वध हेतु वन गया, अभी भी गया। लक्ष्य वही थे, त्याग वैसा ही था, कष्ट अगर वन में होता है कोई तो वैसा ही था। फिर ये अंतर क्यों? तो बहुत बार इस जब पुस्तक को आप पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। और चूंकि मैं चाहता था युवा इस पुस्तक को पढ़े, मैं छोटे छोटे 2-3 चीजें इसकी और बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर पढ़िएगा तब आनंद लीजिएगा। क्योंकि हमारा जो युवा है वो मैंने देखा कि ऐसे जो ग्रंथ आते हैं जिनमें विषयों को बड़ा विकृत करके प्रस्तुत किया गया, उसके सामने बाजार जो है, क्योंकि बाजार की चीज, मैंने इसके प्रस्तावना में लिखा है कि बाजार बड़ी चीज है। और जब बाजार आया 90 के डिकेड के, उसमें देखेंगे तो उसने हमारे वसुधैव कुटुंबकम को अपना ग्लोबलाइजेशन बना लिया और हम आज तक ग्लोबलाइजेशन गाते घूमते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है कि उसको चुनौती देने के लिए छोटे से सिल्वर स्क्रीन पे 2 सीरियल आए थे, एक रामानंद सागर का रामचरितमानस और एक ऐसा उसका वी.आर. चोपड़ा का महाभारत। हर घर में टीवी भले ना होता उस दौर में, लेकिन हर आंगन में राम और कृष्ण उन्होंने पहुंचा दिए थे। उन राम और कृष्ण को देखकर बहुत सारे लोग रामचरितमानस और महाभारत या भागवत पुराण या भगवत गीता पढ़ने लगे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जटिल है, हम ही नहीं पढ़ पाते थे। तो अगर आज का युवा नहीं पढ़ता तो हम कहते हैं वो पढ़ता नहीं, ये हमारी सोच गलत है, हम उसे पढ़ने योग्य देते क्यों नहीं? गलत हम हैं, वो नहीं है, और वो कभी गलत भी नहीं होता, क्योंकि हम सब उस धारा से निकल के आए। हम सब अपने माता पिता से शिकायत करते थे, नाराज होते थे, गुरुजनों से नाराज होते थे, हमको मारा क्यों? आज हम कहने लगे ना मारा तो अच्छा किया, कुछ बना दिया, तब तो नहीं कहते थे मारा तो अच्छा किया। तो जब हमारे ऊपर या हमारे विचारों पर कोई अंकुश लगाता है, हमारी सोच को कोई रोकता है, तो ठीक है, आप अगर गुरुजन हैं, मात्र पित्र हैं, आप उसे बांध कर एक नया रूप देना चाहते हैं, लेकिन उसको उस समय वो सही नहीं लगता है। वो तब सही लगता है जब वो स्वयं माता पिता या गुरु बन जाता है, तब वो उदाहरण देता है, मेरे गुरु जी ये कहते थे। उस समय नहीं उदाहरण देता था कि मेरे गुरु जी ये कहते थे। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। हो सकता है इसके बाद आप लोग कैकेयी को दोष देना कम कर दें, जैसे एक इसमें केवट के साथ है। और ये सब कैकेयी का क्यों है? क्योंकि कैकेयी के बाद जब वन
भगवान का जाना हुआ, तभी वो सब मिले। तो सब कुछ कर डालता है केवट। उसके बाद वो नाव पर बिठा लेता है भगवान को, सीता माता को और लक्ष्मण को, और गंगा में लेके चल देता है। चलता रहता है, नाव घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। तो राम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो केवट तुम? कितना समय हो गया, सूर्यास्त होने को है, तुम ये नाव चक्कर कटा रहे हो, चक्कर कटा रहे हो। तो कहता है कि देखो प्रभु, मैंने अपने पुरखों की शपथ ली है कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, और जब आपसे उतराई लेना ही नहीं है तो मेरे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप ये कहें कि कितने, मैं आपको पार करा दूंगा, ये मेरा वचन है, लेकिन आप मुझे जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं कि अभी ले चलो या थोड़ी देर में। घुमाता रहता है, अपना गा रहा है, गुनगुना रहा है, घुमा रहा है। तो राम की आंखों में आंसू छलक आता है। तो देखता है, कहता अरे प्रभु, आप रुदन कर रहे हैं? तो बोले केवट, आप देखिए, प्रातः काल से लेकर अब तक आप ही का स्वांग चल रहा है और मैं देख रहा हूं विवश होकर, मैं क्या करूं? तो बोले प्रभु, और एक बात बताएं, पूछें? तो कहा सवेरे से तुम ही तो पूछ रहे हो और तुम ही उत्तर दे रहे हो, बता दो अब क्या कहना है। तो कहता ये बताओ कि जो जीव है वो 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, आपको पुकारता रहता है, आप सुनते हो? आज हम इतना नचाए तो आपकी आंख में आंसू आ गया, और हम प्राणी लोग कितना नाचते रहते हैं, आप कभी विचार करते हो? तो राम वहीं पर इस पुस्तक के अनुसार वचन देते हैं कि केवट, जो भी कोई मेरा नाम चाहे हास्य व्यंग में ले, गंभीरता से ले, किसी रूप में ले, वो इस भव चक्र से मुक्ति पा जाएगा। तो वो ये कहलवाता है, वो यहां तक कहलवा। देखिए राम का कैरेक्टर इसमें क्या है कि राम कोई चमत्कारिक यहां नहीं है। राम जो पुरुषार्थ करते हैं वो सबके समक्ष है, और वो उस पुरुषार्थ के माध्यम से राम राम बनते हैं। तो एक जगह पर कहता है, जब चरण वरण धो लेता है, चरण रज प्राप्त कर लेता है, चरणामृत प्राप्त कर लेता है, बोले अब तो चलो। बोले साहब प्रभु कैसे चलें? ये जो आप देख रहे हो गंगा के किनारे एक को नावें नहीं है, ये किसका चमत्कार है? तो राम बोले किसका है? तो बोले निषाद राज से मैंने कहा था सारी नावें हटवा दो। बोले क्यों? बोले नहीं हटवाते तो बताइए, मेरी टूटी फूटी नाव पर आप बैठते, एक से एक चमत्कारिक नाव थी, तो अब मुझे उन्हें चरणामृत पिलाना है। तो बोले भाई ठीक, ये भी कर लो, वो भी हो गया। बोले अब क्या बचा? बोले जिनके कुल में मैं पैदा हुआ उनका भी तो ऋण मेरे ऊपर है, उन्हें भी तो तरना है, उन्हें भी तो चरण रज चाहिए। तो बोले फिर? बोले हमें मंत्र तो आता नहीं, हम बुलाएंगे कैसे उनको? तो राम कहते तुम चाहते क्या हो? तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है, कहते हैं अगर भैया ना होते तो मैं तुम्हारा अभी तुम वध कर देता। तो बोले लक्ष्मण, अगर वध कर दिया तो 13 दिन का सूतक लग जाएगा और भगवान जा नहीं पाएंगे पार, और इन्हें रुकना है नहीं, माता के जो वचन के का पालन करना है, पिता के वचन का पालन करना है, ये शाम यहाँ रुकेंगे नहीं। तो राम कहते हैं क्या चाहते हो? कहते हैं प्रभु मैं कह तो रहा हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया तो सब पढ़े लिखे, सारे वेद पुराण सब ग्रहण किए हैं गुरु जी से। तो बोले वही तो कह रहा हूं प्रभु, आप आमंत्रित कर दीजिए मेरे पुरखों को। तो राम जो है इसमें है, राम जो है मंत्र पढ़ते हैं, उसके पुरखे आते हैं, वो चरणामृत पिलाता है, और इस प्रकार से उसने अपनी 21 पीढ़ियां तार दी। तो कहने का तात्पर्य भगवान से जो भी मान करके बैठ गया कि मानना तो पड़ेगा। तो राम का ऐसा इसमें आदर्श है, चरित्र है कि वो भगवान नहीं है, वो हम आपके बीच के वो मर्यादा पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मूल्य अर्जित करते हैं कि किसी की मनाही नहीं। आप सोचिए कभी कि वो ईश्वर जो त्रिकालदर्शी है, वो सीता जी को जब रावण हरण कर ले जाता है तो हे खग हे मृग मधुकर्षणी, मतलब उनसे पूछता है सीता कहां? आप हम आज देख लें अगर तो हम मानेंगे नहीं ये भगवान नहीं, उन्हें इस प्रकृति की प्रतिष्ठा करनी थी।
ये जो हम आजकल नहीं, आप देखिए ना, हमें प्रकृति से कोई मतलब, विनाश कितना हो रहा है, कभी बाढ़ ले जाती, कभी सूखा ले जाता है, कभी कोई ऐसा आपदा आ जाती। तो प्रकृति हमारी हर बात को देखती है, हमारी हर बात को सुनती है और हमसे ज्यादा जानती है, क्योंकि प्रकृति पुरुष का मिलन, भगवान और प्रकृति का जो वो है, वही से हम हैं। हम ये भूल जाते हैं। उपनिषद में भी यही लिखा, सच्चिदानंद में सत क्या है? प्रकृति है, चित्त अंदर है, आनंद ब्रह्म है। जब तीनों मिलते हैं तो सच्चिदानंद होते हैं। हम पूरा जंगल काट करके बंगला बना लेते हैं, फिर सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हैं। तो ये राम यही एक संदेश दे रहे थे। राम एक बाण में समुद्र सोख सकते थे, लेकिन 3 दिन तक विनय करते रहे, हमको जाने का रास्ता दे दीजिए। राम रावण को जीत सकते थे, लेकिन वानर और भालुओं की सेना बना करके वो युद्ध कर। यानी आप इस समाज में अगर बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे जिस रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक राजा के रूप में, एक किसी भी रूप में आप सबको लेके चलेंगे तो राम पद को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन अगर आप सबको छोड़ते चले गए, इग्नोर करते चले गए और आप अपने आप को बड़ा बनाते चले गए, तो फिर तो रावण बने। तो ये सारे संदेश राम इसमें, चूंकि एक जगह वाल्मीकि में आ गया था, तो मैंने राम और रावण के संवाद को भी दिया। राम और मंदोदरी का भी संवाद है, राम और सीता का भी संवाद है। सीता के 2 संवाद हैं, एक लक्ष्मण के साथ है जब वो अग्नि में प्रवेश करने जा रही होती हैं। तो मैं छोटे छोटे 2 संवाद रावण और राम के बता करके, और एक सीता का, फिर मैं अंतिम। रावण के पास राम जाते हैं और रावण चूंकि बाण लगा होता है इसलिए मृत्युशैया पर होते हैं। तो राम जाते हैं तो हाथ जोड़ता है, आइए मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम कहते हैं कि दशानन मैं प्रायश्चित करने के लिए आया। तो आप जैसा व्याकरण शास्त्री आगे का ना जोड़े होते तो कुछ नहीं बोलता, कि आप जैसा विश्व का व्याकरण शास्त्री, वो आज उसका वध मेरे हाथ से हुआ। तो कहता, राम मुझे लग रहा है कि आपकी बात में अहंकार है। और देखिए, प्रायश्चित तो आप मत करिए, क्योंकि मेरी मृत्यु का कारण मैं स्वयं हूं। अब लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है ये सुन के, लक्ष्मण क्रोधी हैं कि मरने जा रहा है, अभी भी इसकी ऐंठ नहीं गई। तो रावण कहता है, लक्ष्मण नहीं जा सकती, क्योंकि मैं स्वयं अहंकार हूं, और मेरी मृत्यु भी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार कभी मर ही नहीं सकता। वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक आपके वंशजों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम कुछ कम या ज्यादा मात्रा में सदैव रहेगा। है आज भी हम लोग अहंकार में, क्योंकि सरस बन गए तो लोग बेवकूफ कहने लगते हैं, अहंकार में रहते तो कहते हैं क्या बात है, मिरेकुलस पर्सनालिटी है, समझ में ही नहीं आता है क्या। तो कहता है कि मैं जानता था राम आप कौन है, लेकिन कुछ कारण थे जिनकी वजह से मुझे आपसे युद्ध तो करना ही था। तो राम कहते थे, जानते थे तो जानबूझ हट क्यों किया, ये बैर क्यों ठाना? तो बोले 2 कारणों से। मतलब ये संक्षेप में है, बड़ा चैप्टर है। पहला कारण कि तुम जो हो वो यहां दिख नहीं रहे हो, तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाते, मैं समर्पण कर देता, मैं युद्ध नहीं करता। और वास्तविक रूप में तो तुम मुझे मार भी नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है, मुझे मनुष्य के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता। और तुम जो नहीं हो वो मुझे यहां दिख रहे हो। विष्णु थे तो आओ उस रूप में, आप राजा के पुत्र बनकर के, वो भी जो देश निकाला दे दिया गया, भटकता हुआ बनवासी, मैं कैसे समर्पण कर देता उसके सामने। और दूसरा राम इसलिए, आप यहां खड़े होकर के एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि निश्चरहीन करूं मैं ये पृथ्वी निशाचरों से विनष्ट कर दूंगा। तो राम मैं कौन हूं? तो बोले, बस दशानन आप असुर राज हैं? बोले, तो मैं असुरों का राजा हूं ना,
और मेरा राजा, मैं राम इतना छोटा राजा नहीं हूं, मेरा जो पूरा का पूरा संसार है राजनीति का वो बहुत बड़ा है। बताता है उनको कहाँ कहाँ है, कहाँ मेघनाथ शासन करता है, कहाँ अक्षय कुमार करता है, कहाँ जो है विभीषण का है, सबका बताता है। तो कहता है कि राम ये बताओ कि एक राजा होने के नाते मेरा धर्म क्या था। तो राम कहते हैं कि रावण, राजा का धर्म सदैव अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। तो कहता राम मैंने वही तो किया। अगर रक्षा करना है तो रक्षा करने के लिए युद्ध करना है, और अगर समर्पण करते तो आपसे युद्ध नहीं कर पाते, युद्ध किया इसीलिए। तो राम चुप रहते हैं, कहते हैं बस अंतर था राम मेरे धर्म और आपके धर्म में। मैं विश्रवा के कुल में पैदा हुआ, अपने नाना का नाम लेता, मैं उनका नाती। मेरे गुरु ने मुझे बताया जो मैंने किया, आपके गुरु ने जो बताया वो आपने किया। दोनों के धर्म में सिर्फ इतना अंतर है, दोनों के गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया उस पर चले। मेरे गुरु का मार्गदर्शन गलत था, संभवतः आपका सही था। आप सत्य के साथ थे और मैं शक्ति के साथ था। तो राम कहते हैं नहीं, मैं शिवत्व के साथ था और तुम शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। आपके गुरु शिव होते हुए भी आपने शिवत्व को प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं की, और मैंने शिवत्व को प्राप्त किया। तो जहां शिव है वहीं सत्य है, वहीं सुंदर है। लास्ट में एक आता है कि फिर सभा लगी होती है और 14वां चैप्टर जो है, तो देखिए राम ऐसे नायक हैं कि राम उस सभा में अयोध्या वासियों से कुछ पूछना चाहते हैं। खड़े होते अपने गुरु की आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ इनसे पूछना है। तो बोले हाँ बिल्कुल। तो उनका पहला सवाल होता है, देखिए आज में और राम में क्या अंतर आ गया, कि आप मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं? मेरे में आपने ऐसी योग्यता कौन सी देख ली? क्योंकि 10 वर्ष पहले वन में रहा, 14 वर्ष अभी रह के आ रहा हूं, 24 वर्ष तो मैं वन में रहा, ना मैंने आपकी सेवा की, ना आपके लिए कोई ऐसा सत्कार्य किया, ना आपका भरण पोषण किया, फिर आप मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं? और प्रजा कोई आंसर नहीं दे पाती। तो उठ करके फिर वशिष्ठ कहते हैं राम ये संकोच कर रहे हैं आपके सामने, क्योंकि ये आपकी प्रजा है, इसलिए आपके समक्ष नहीं बोलना चाहते। मैं बताता हूं आप में क्या गुण। तो वो सारे गुणों का बताते हैं। हल्का सा मैंने प्रस्तावना में लिखा है कि राम तो त्याग का नाम है। उन्हें जो मिला उसको त्यागा। मैंने प्रस्तावना में भी लिखा, वन में भी इतने दिन तक नहीं रहे एक जगह पर कि कोई आए उनका घर का और कहे कि नहीं मेरे पिताजी यहां जो है वो घर बना गए थे, ये मेरा अधिकार है। नहीं, वो सामान्य सी वही विषय वस्तु है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, सबय भूमि गोपाल की, हमारा कुछ नहीं। तो राम को पढ़ने के लिए, राम को जानने के लिए एक जो राम के साथ यात्रा है, इस पुस्तक के 14 अध्याय हैं। उन 14 अध्यायों में एक तो वशिष्ठ के साथ है, दूसरा माता कैकेयी के साथ है, 3 अध्याय रावण के साथ हैं। क्योंकि रावण से एक जगह पर राम प्रश्न पूछते हैं, एक पूरा अध्याय उस पर है कि ये बताओ मेरा राज्य कैसे स्थिर रहे। तो कहता बड़ी देर कर दी आपने मर्यादा पुरुषोत्तम मुझसे पूछने में, अब क्या है, अब तो मेरा जाने का समय हो रहा है, फिर भी आप पूछे हैं तो बताएंगे। तो कहता वैसे तो आपके राज्य को कोई खतरा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप माता के कहने पर, सौतेली माता के कहने पर राज्य त्याग देते, यानी आपको राज्य से कोई मोह नहीं। तो आप अगर शासन करेंगे तो किसके लिए करेंगे? प्रजा के लिए करेंगे, अपने सुख के लिए नहीं करेंगे। जिनको दिया जाता है वो भागते पीछे पीछे आपका पीछा करते हैं, चित्रकूट में पकड़ते जाके कि प्रभु आप अपना राज्य लीजिए, हमें राज्य नहीं करना है, हमें शासन नहीं करना है, और वो भी फिर आपकी खड़ाऊं लेकर के जाते हैं। तीसरा भाई आपके साथ आ जाता है आपकी सेवा करने के लिए कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो जहां इस प्रकार के
भाई हों, वहां कोई विखंडन हो ही नहीं सकता। और जब तक ये बना रहेगा, क्योंकि वयम की जब तक अवधारणा रहेगी, आपका है, हमारा नहीं है, आपका है। क्योंकि जिस दिन मैं आ गया तो हम ब्रह्मास्त्र में नहीं टिकता है, किसी का नहीं टिका, ईश्वर टिकने भी नहीं दिया। तो बोले आप में तो है ही नहीं। और मेरे यहां देख लीजिए, कहा हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई थी। मैं शैव धर्मी, मैं शिव की पूजा करता हूं। मेघनाथ शाक्त धर्मी, शक्ति की पूजा करता है। अक्षय कुमार गणपति धर्मी। तो जितने भी आप देखेंगे, वो चाहे अहिरावण को ले लें, चाहे विभीषण को ले लें, विभीषण वैष्णव धर्मी, तो सारे के सारे अलग अलग पंथों में बट गए थे। इसलिए जब कोई एक मारा गया तो दूसरा उस पर बहुत प्रतिक्रियावादी नहीं। और दूसरा, मुझे समझ में आ गया था कि लंका अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, क्योंकि भगवान, आप वो लास्ट में ईश्वर मानता है, शुरू से वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहता है उनको। कहता आप बताइए, हनुमान लंका में प्रवेश कर गए, लंकिनी ने एक मुक्का खा के प्राण त्याग दिए, लेकिन यह नहीं सोचा कि राजा को सूचित कर दिया जाए। विभीषण ने हनुमान को अपने घर में रखा, सीता का पता बताया, लेकिन मुझे नहीं सूचित किया कि कोई वानर, कोई राम का दूत लंका में आ गया है। जो सीता को डराने के लिए वहां पर जो है लंकिनियां रखी गई थी, वो सीता को सारा राज बता देती हैं और सबसे कहती हैं डरो मत, कल राम जीतने वाले हैं, यानी उनका मेंटल हैरेसमेंट। आप बताइए, ऐसा राज्य कभी स्थिर रह सकता है? नहीं रह सकता। और इसलिए मैं समझ गया था कि लंका के दिन अब पूर्ण हो रहे हैं। अब लंका कैसे सुरक्षित हाथों में जाए, ये मुझे सुनिश्चित करना था। और आपको नहीं मालूम, आप बताइए, विभीषण को पूरे सभा भवन में लात मारता है और भगा देता है। और उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि नभ पथ गए, आकाश मार्ग से जाता है, यानी विशेष वायुयान से। तो यह विशेष वायुयान कहां से आया? मैंने भेजा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसका राज तिलक आप करोगे, राजा वही होगा। तो मुझे आपका सब कुछ पता था, लेकिन चूंकि हमारे और आपके सत्य अलग थे और आपके सत्य को अनावृत करना मेरा धर्म था, इसलिए मैंने आपके सत्य का अनावृत करने के लिए मैंने आपसे ये युद्ध किया। और कोई कारण ऐसे हमारे आपके वैमनस्यता के थे नहीं। मैं तब भी जानता था आप कौन हैं, जब आपने एक घोषणा करी थी, हरियों सकल भूमि गरिवाई, कि मैं सबके सहित पृथ्वी पर आ रहा हूं और संपूर्ण भार। तो बोले क्या तुम्हारे देवताओं के ही कान थे, मेरे नहीं थे? मैं भी सुन रहा था राम। फिर जब मैं जनकपुरी में गया, सीता के स्वयंवर में, मैंने देखा कि वो धनुष जो कोई हिला नहीं पा रहा है, वो जनक नंदिनी बाएं हाथ से उठाती हैं और दाहिने हाथ से उसके नीचे लेपती हैं। ये कोई साधारण नहीं है, ये पराशक्ति है। और उस शक्ति को मैं जानबूझकर श्रीलंका तक ले गया, ताकि श्रीलंका का विनाश ना हो, मेरा और मेरे परिवार का विनाश भले हो जाए। तो ऐसे तमाम संवादों के माध्यम से इस पुस्तक में जो चीजें पिरोई हैं, हमने कोशिश करी है। मैंने कहा मेरा ये विषय नहीं है, और जो मैंने पहले कहा कि जैसे तुलसीदास ने स्वांतः सुखाए रघुनाथ गाथा लिखी, मैंने इस तरह से उनको देखने की कोशिश की। बस पीड़ा यही एक रहती थी कि जिस माँ ने संसार का अपयश अपने हिस्से में ले लिया, जिस माँ ने राम को, क्योंकि माता कौशल्या तो राम का सत्य जानती थी, भाई उन्होंने ही प्रार्थना की कि अब शिशु हो जाएं, तो उन्होंने अपने सुख के लिए भगवान को शिशु बनाया, और इन्होंने लोक सुख के लिए उस शिशु को जो है पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया। तो ये त्याग है और इसी की है। थैंक यू।